आप लोगों ने पढ़ा था, उससे आगे शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कविता जी चिल्लाकर बोली, चुपचाप वहीं खड़े रहो, बच्चों को पहले उनकी परदादी लाएंगी, उसके बाद बाकी लोग। कविता जी की बातों पर सबकी शक्ल उतर गई, फिर भी सब बच्चों की शक्ल देखकर खुश थे। कविता जी ने दोनों बच्चों को पहले दादी को देने को कहा। दादी ने दोनों बच्चों को प्यार दिया। उसके बाद बच्चों को अपनी दादी, दोनों दादी यानी कि नीता जी और कविता जी, और उसके बाद दोनों दादाओं को दिया। सब बच्चों को खिलाने लगे। सब बच्चों को देखकर भूल ही गए थे कि अभी रिदम ने अपने बच्चों को सिर्फ दूर से देखा है, अभी हाथ में नहीं लिया। दूसरी तरफ अदिति और आरव, कनक, पुलकित सभी बच्चों से अपने चेहरों को मिलाकर बोल रहे थे, देख इसकी नाक मुझ पर गई है, कनक बोली। तभी अदिति बोली, मुझ पर उसकी आंखें और लिप्स गए हैं, कितने क्यूट हैं ये। वो लोग बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे। तभी नीता जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, अभी बच्चों के बाप ने बच्चों को गोद में नहीं लिया है, तो तुम लोग उसे मौका दोगे। नीता जी की बात पे सब लोग झेप गए और बोले, ठीक है ठीक है। नीता जी ने दोनों बच्चों को बारी बारी से रिदम की गोद में दिया और रिदम ने दोनों बच्चों को देखकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज उसे दुनिया भर की खुशी मिल जाती है। अब उसे अपनी इस छोटी सी दुनिया में किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। रिदम इस सुख को महसूस कर ही रहा था कि तभी नर्स आई और बोली, रिद्धि को होश आ गया है, तो अब दोनों बच्चों को उनके पास ले जाना होगा। रिद्धि के होश में आने की बात सुनकर सब लोग खुशी से बोले, ठीक है, बच्चों को माँ के पास लेकर जाओ। रिदम और कविता जी दोनों बच्चों को लेकर रिद्धि के पास गए। रिदम रिद्धि को देखते ही सुकून से आंखें बंद कर लेता है। रिद्धि रिदम को ही देखे जा रही थी, पर अभी वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि अभी कविता जी भी उनके सामने ही थी। इसलिए बस चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लेके सबको देखती रही। एक एक करके सब लोग रिद्धि से मिले। सबने बच्चों को और रिद्धि को दोनों को खूब प्यार दिया और उनका ध्यान रखने का बोला। एक एक करके सारे लोग बाहर आ गए। नर्सों ने दोनों बच्चों को फीडिंग करवाने के बाद दोनों बच्चों को रिद्धि के अगल बगल में ही लिटा दिया था। रूम में अब रिदम और रिद्धि दोनों ही अकेले थे। दोनों कुछ देर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। दोनों की जुबान चुप थी, पर आंखों ही आंखों में बहुत बातें कर रहे थे। रिदम ने बिना आवाज किए एक चेयर को खिसकाया और रिद्धि के बगल में बैठ गया। थोड़ी देर की खामोशी को तोड़कर रिदम बोला, मैं बहुत खुश हूँ रिद्धि, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो एक बेटी चाहिए थी, तुमने तो साथ में बेटा भी दे दिया। तुमने तो हमारी खुशियों को कंप्लीट कर लिया। तुमने हमारी फैमिली को भी कंप्लीट कर दिया। रिद्धि मुस्कुराकर बोली, आपने खुश होकर आप खुश होना रिदम। रिदम मुस्कुराकर उसके माथे पे किस करके बोला, बहुत ज़्यादा खुशी से बोला, बहुत ज़्यादा, इतना कि बता नहीं सकता। दोनों के माथे कुछ देर ऐसे ही मिले रहे। फिर थोड़ी देर बाद उनके गेट पे किसी ने नॉक किया। रिदम अपनी जगह से उठा और गेट को खोला तो सामने मामा जी, मामी जी, रोनी और रीना चारों खड़े थे। उनको देखकर रिदम मुस्कुराकर बोला, आइए मामा जी आइए। उसके बाद सब लोग एक साथ अंदर आए। रिद्धि की नज़र जब सबके ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मामा जी और रीना दोनों उसके पास आए और रोनी और मामा जी बच्चों को देखने लगे। मामा जी ने प्यार से रिद्धि के सिर पे हाथ फेरा और बोली, खुश रह बेटा, हमेशा भगवान तुझे सारी खुशियां दे। रीना रोनी भी बच्चों को देखने लगे। सब लोग बच्चों को देखने के बाद रिद्धि से बोले, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तब घर आकर बच्चों से मिलेंगे, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। सब लोग बाहर आ गए थे। बाहर आकर सारे घर वाले से मिले। सब लोग आपस में बधाई दे रहे थे। धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो रिदम को छोड़कर बाकी सब लोग घर चले गए थे। हालांकि कविता जी और नीता जी वहाँ रुकना चाह रही थी, पर रिदम ने उनको आराम करने का कह के घर भेज दिया। सबके जाने के बाद रिदम भी रूम के अंदर लगे दूसरे बेड को रिद्धि के बेड के बिल्कुल नज़दीक लेके गया और सोती हुई रिद्धि को मुस्कुराकर वो वहीं पास वाले बेड पर लेट गया। नर्स ने जब आकर देखा तो एक हैप्पी फैमिली को सोते देख पाया। नर्स हल्के से मुस्कुराई और पास वाले रूम में चली गई। रात में कई बार बच्चे जगे। कई बार रिदम ने फीडिंग में रिद्धि की हेल्प करवाने के लिए नर्स को बुलवाया। पूरी रात बच्चों के साथ रिदम की ऐसी ही निकल गई। अगले दिन सुबह रिद्धि और दोनों बच्चे सुकून से सो रहे थे। रात भर ठीक से नहीं सो पाने के कारण अब चारों सो रहे थे। तभी कविता जी और नीता जी दोनों ने रूम में एक साथ एंटर किया। चारों को सुकून से सोता देख दोनों के चेहरों पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर के इंतजार के बाद रिदम की नींद खुली। रिदम ने जैसे ही बेड से उठकर बाहर देखा तो नीता जी की और कविता जी की ओर देखकर बोला, माँ चाची आप लोग कब आए, मुझे जगाया क्यों नहीं। कविता जी ने नज़र भर के रिदम को देखा। नींद पूरी होने से
नींद पूरी ना होने से सुर्ख लाल हो रखी आंखें, बिखरे हुए बाल, चेहरे पे बाप बनने की खुशी के साथ साथ रात भर की थकान भी थी। उसके बाद भी उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। कविता जी उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, बेटा तूने रात भर बहुत मेहनत कर ली, अब जरा हमको भी करने दे। तू घर जाकर आराम कर, तेरे बच्चों को हम संभाल लेंगे। रिदम थकी आंखों से हल्का मुस्कुराया, फिर रिद्धि की ओर देखकर बोला, माँ वो अभी 6 बजे ही सोई है। तो इतना कह के रिदम अपने बालों में हाथ फेरने लगा। कविता जी बात सुनकर बोली, चिंता मत कर बेटा, हम उसको सोने देंगे, बच्चे जागेंगे तो हम संभाल लेंगे, तुम जाओ अब। रिदम ने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिलाई और सोफे पे पड़ा अपना ब्लेजर लिया और अपने कंधे पे डाल लिया। कविता जी ने आज अपने बेटे का अलग ही रूप देखा। आज उनको अपना बेटा तो कहीं नजर नहीं आया, पर आज एक थका हुआ पति और बाप जरूर दिखा, जिसको अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र में रात भर नींद नहीं आई। रिदम हॉस्पिटल से घर आ गया और आकर उसने शावर लिया, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर दादी के साथ बात की, फिर अपने ऑफिस के काम को देखने लगा। आज वो ऑफिस तो नहीं जा रहा था, पर थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट को वो घर से ही देख रहा था। उसका काम शुरू से ही उसके लिए जुनून था उसका, इसलिए वो चाहे कितना ही थका हुआ हो फिर भी वो अपने काम को कभी नहीं छोड़ता। हॉस्पिटल में नीताजी और कविता जी सोती हुई रिद्धि को बिना जगह 2 बार बच्चों को फीडिंग करा चुकी थी। दोनों बच्चे मस्त अपनी दोनों दादियों के साथ खेल रहे थे। दोनों नन्हे मुन्ने अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहे थे। हाय, कविता जी खुशी से पागल हुई जा रही थी इन बच्चों को देखकर। दोपहर के टाइम कनक अदिति दोनों आ गई थी। आदित्य और पुलकित अभी ऑफिस गए हुए थे। कनक और अदिति बहुत खुश हो रही थी बच्चों के साथ। अब रिद्धि भी जाग चुकी थी, वो भी लेटे लेटे सबके साथ बात कर रही थी और नन्हे मुन्नों की किलकारियों को सुनकर सुकून की सांसें ले रही थी, पर रह रह कर उसकी नज़र बार बार गेट पर चली जाती। उसकी नज़रों का पीछा करके कनक शरारत से बोली, भाभी जिनको आप ढूंढ रही हैं वो बस आने वाले हैं, वो थोड़ा सा आराम करने का दादी ने बोल दिया था, इसलिए थोड़ा आराम करके आते ही होंगे। कनक अभी कह ही रही कि तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। रिदम को अंदर आते देख कनक और अदिति मुस्कुराकर रिद्धि को देखकर बोली, लो भाभी, हो गया आपका इंतजार खत्म, अब तो आप खुश हो। रिद्धि शर्मा कर बोली, क्या कनक तुम भी? तभी रिदम बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? कनक बोली, नहीं भैया, वो भाभी को आपकी याद आ रही थी तो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आप कब तक आओगे, तो उनको बोल ही रही कि इतने में आप आ गए। कनक की शरारत भरी बात पर रिद्धि का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं नीताजी ने प्यार से कनक के सिर पर चपेट लगाकर बोली, शरारत कम किया कर, क्यों भाभी भाई को परेशान कर रही है? कनक बोली, माँ वो मैंने जो फील किया वो बोल दिया। रिदम भी आंखें चढ़ाकर बोला, अब तुम्हारा हो गया हो तो जाओ, घर जाओ, जाके बच्चों के आने की तैयारी करो। डॉक्टर ने बोला है कल सुबह डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो जाके अपने काम को करो। और चाची और माँ आप लोग अभी थोड़ा रुको, ये लोग अभी चली जाएंगे, उसके बाद आप चले जाना। रिदम ने बोला तो कनक और अदिति दोनों मुंह फुलाकर बोली, ठीक है चले जाते हैं, अभी वैसे भी दोनों क्यूटी पाई के घर आने का भी तो इंतजाम करना है। दोनों वहाँ से बच्चों से मिलकर थोड़ी देर रुककर चली गईं। तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी आप लोग सपोर्ट करते रहें और मेरी कहानियों को पढ़ते रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।